सभी विद्यार्थियों को ज़ीरो क्लासरूम में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल वी आर यूजिंग इन इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि ये क्लास शुरू करने के पहले मैंने बता दिया था इंजीनियरिंग मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, उसको भी प्रैक्टिकली भी थियरेटिकली आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है ये समझना। सो दैट हमने डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में सभी विद्यार्थियों को APPT बनाया हुआ है। और जब तक आप मेटलर्जी में मेटल के बारे में मतलब जो मेटल जो मटेरियल आपको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो यूज़ करता है उसको अच्छी तरह से मालूम होना है। वेदर यू आर टॉपिक इन इंजीनियरिंग वो कोई मतलब नहीं है आपको कोई भी सब्जेक्ट लेके आप इंजीनियरिंग कर रहे मटेरियल की फिनोमिना आपको अच्छे से मालूम होना है। सो दैट लास्ट वीडियो में मैंने दिया था जनरल इंजीनियरिंग मटेरियल की एक लिस्ट। अभी हम बात करेगा जो मेटल में हमने देखा है फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों को फ़र्क। हियर आपने देखा है फेरस मेटल में आयरन कंटेंट है और नॉन फेरस मेटल में आयरन कंटेंट नहीं है। तो इसका दोनों का फ़र्क क्या है? वी विल स्टार्ट द क्लास, प्लीज लिसन। Difference between ferrous and non-ferrous metals. So here, ferrous metal and non-ferrous metal, the first iron content is more. Ferrous metal में iron content more और iron content is missing. Non-ferrous में iron content miss है. The melting point is high in ferrous metal. Non-ferrous metal में the melting point is low. This is for brown and black color. The physical lecture color is brown and black color, and this is for different colors that is depend upon the classification of non-ferrous metal में कलर अलग होता है। The catches rust, ये रस्ट पकड़ता है, जंग लगता है, लेकिन इसमें रस्ट पकड़ने का कोई संभावना नहीं। This can be magnetized, ferrous metal magnetized होता है और this cannot be magnetized non-ferrous metal. This is brittle in cold state. Cold state में भी टूट जाता है। This is become brittle in hot state. जब इसको गर्म करेगा अच्छे से गर्म होने से ये टूट जाता है। और the brief method of processing iron from mines, that is the basic material for manufacturing different ferrous metal. जो ferrous metal बनाने के लिए जो माइन से आपका जो मटेरियल मिलता है उसको और कहता है धातु। तो उसमें आपको पता होना चाहिए, इसलिए एक ब्रीफ मेथड मैं आपको देने के लिए चाहता है। द ब्रीफ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग आयरन फ्रॉम माइंस, द बेसिक मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फेरस मेटल। डिफरेंट फेरस मेटल बनाने के लिए आपको माइंस में जो और आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम माइन, आयरन माइन से मिलता है। दिस इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है, बिकॉज इज ऑल्सो कंटेन other material besides iron such as oxygen, sulfur. Oxygen, sulfur ये सभी impurities mix होके आपका material मिलता है mine से। and mixture obtained from mine is called ore. जो मिलता है उसका नाम है ore. The ore are of the following type. जो नीचे दिया हुआ है different name of ores is given below. Hematite Fe2O7, magnetite Fe3O4, limonite FeOOH, H2O, siderite FeCO3, pyrite FeS2. These are the main ore available in our India. Not only India, in the world, this is a basic material we are using for manufacturing of different types of iron and steel, or like iron oxide, hematite, magnetite, etc. containing iron can be proceeded by different method to get different varieties of iron and steel. Mainly we are using in India hematite and magnetite is using for manufacturing of iron and steel. ये आपको मालूम है ये सबसे ज़्यादा मिलता है हमारे इंडिया में, टाटा नगर में है, रूरकेला में है, बिलाई में है, और आपको मालूम है भद्रावती, ये सब जगह में फैक्ट्री से वो फैक्ट्री में
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन एंड स्टील इस्तेमाल करता है। उसका आजू बाजू से मतलब मेनली बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार एरिया से आपको ज़्यादा आयरन और मिलता है। वो एरिया में ज़्यादा फैक्ट्री रनिंग होता है। और ये जो हम इसलिए सिखाता है, आप इसको अच्छे से नोट करो और अच्छे से पढ़ाई करें और आगे इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और आप इसको लाइक करना, कमेंट्स भी भेजना है और कंटिन्यू देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलता है, तब तक थैंक यू।